कि डोडा में दफा 163 नाफिज हो गई है। रैली से पहले एहतियाती कदम उठाया गया है। एमएलए महराज मलिक की रैली होने वाली थी, जिससे पहले दफा 163 नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, ऐसा इंतजामिया की तरफ से कहा गया है। अमनो अमान बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। डोडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एमएलए महराज मलिक की रैली से पहले शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि दफा 163 नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया ने यह फैसला अमनो अमान बरकरार रखने के लिए लिया है। इस दौरान किसी भी तरह की भीड़ जमा होने और गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी रहेगी। हुकाम का कहना है कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। रैली के मद्देनजर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि रैली को लेकर सख्त यहाँ पर फैसला ये लिया गया है कि दफ़ा 163 नाफिज की गई है। महराज मलिक की रैली है। अब जेल से बेल के बाद बाहर आए हैं। डोडा में दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है और लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई है। अमन अमान कायम रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इंतज़ामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि एमएलए महराज मलिक की रैली को लेकर ये फैसला लिया गया है। डोडा में दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है। रैली से पहले एहतियाती कदम ये उठाया गया है। एमएलए महराज मलिक की रैली से पहले ये फैसला लिया गया है। सिक्योरिटी के मद्देनज़र कदम उठाया गया, अमन अमान बरकरार रखने की कोशिश की गई है। डोडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एमएलए महराज मलिक की रैली से पहले शहर में भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता की दफ़ा 163 लागू कर दी गई है। इंतजामिया ने ये फैसला जो है अमन अमान बरकरार रखने के लिए लिया है। इस दौरान किसी भी तरह की भीड़ जमा होने और गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी रहेगी। हुकाम का कहना है कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। रैली के मद्देनज़र सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये आप सबके इत्तला के लिए है कि क्लॉक टावर से लेकर स्टेडियम अकरमाबाद तक और क्लॉक टावर से ओल्ड बस स्टैंड की तरफ डीसी साहब की तरफ से 163 धारा लगाई गई है, जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी माना जाएगा, जिसके खिलाफ अगर आप लोग ऐसी कोई असेंबली बनाते हैं तो उसमें आप लोग कानूनी कार्रवाई के मुस्तहक होंगे। आपको हिदायत दी जाती है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का, ऐसी किसी भी असेंबली का हिस्सा ना बने। आप लोग ये वाला इलाका छोड़ के अपने अपने घरों को चले जाएं। जी मीडिया देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी जिला डोडा हेडक्वार्टर यानी कि डाबोंगलो के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे आज महराज मलिक को जिला डोडा आना है और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। डाबोंगलो बाहर की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पे हजारों के हिसाब से लोग आ रहे हैं। सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट्स किए हैं, जगह जगह पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। मगर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि BNS 163 पुलिस की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि जिला डोडा हेडक्वार्टर पे BNS 163 लगा दिया गया। कुछ लोग हैं महराज मलिक के, इनसे बातचीत करेंगे। महराज मलिक को काफी ज्यादा आप लोग चाहते हैं, क्या लगता है आज BNS 163 शहर के अंदर लगा दिया गया? सर हम इससे नाराज हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज हैं, क्योंकि आज हमने जश्न मनाना था, क्योंकि लोगों की दिलों की धड़कनें 8 महीने से कैद थी और 8 महीने के बाद जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने महराज साहब को इंसाफ दिया और महराज साहब बाहर आ गए और उनने एक शेड्यूल बनाया था कि आज 3 तारीख को हम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में लोगों से एक जनरल दरबार मीटिंग करेंगे। तो बदकिस्मती से हमें पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों ये BNS 163 लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। इतने लोग आए हुए हैं क्योंकि महराज साहब क्या लगता है आपको आज जिस तरह से लोग बेसब्री से महराज मलिक का इंतजार कर रहे हैं, अनाउंसमेंट की गई BNS 163 लगा दिया गया, लगभग 8 महीने के बाद महराज मलिक अपने इलाके के अंदर पहुंचे? देखिए, जब महराज मलिक को अरेस्ट किया गया था तब भी BNS 163 लगाया गया था। अब जब छोड़ा गया आज भी BNS
BNS 163 लगाया गया है। ये कम से कम जमहूरी निज़ाम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हम गुजारिश करते हैं, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि लोगों का चहीता नुमाइंदा जो है वो डोडा आ रहा है। कितने लोग जिला डोडा के अंदर पहुंचे हुए, जिस तरह से कल से मैं देख रहा हूँ लोगों का जमा होना। देखिए, जिस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त 30 से 40 हजार लोग जो है डोडा कस्बे में मौजूद हैं, और जो महराज मलिक के वहां से लोग आ रहे हैं वो भी हजारों की संख्या में है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये लॉ एंड ऑर्डर में कोई खलल पैदा न हो, उससे बेहतर है कि लोगों को आराम से स्टेडियम जाने दिया जाना चाहिए था, ताकि पूरा मुल्क पे लोगों का मानना है कि BNS को नहीं लगा देना चाहिए था। और ये वो तस्वीरें जहां पे आपने देखा था आज से लगभग 8 महीने से ज्यादा जो यहीं से PSA लगे था जब महराज मलिक को गिरफ्तार किया था, और आज यहीं पे महराज मलिक आएंगे जब पहली बार जिला हेडक्वार्टर डोडा पहुंचेंगे। जी मीडिया के लिए वसीम गुट्टू, डोडा। और हमारे नुमाइंदे वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है रैली को देखते हुए, और बताया जा रहा है कि कानून निज़ाम और अमन अमान बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल यास्मीन, देखिए ग्राउंड फ्लोर पे सुबह से ही मीडिया की टीम है, और जहां तक आपको जानकारी देना चाहेंगे, आज महराज मलिक को जिला डोडा आ रहा था लगभग 8 महीने के बाद, जो ये जेल से वो रिहा हो गए। उसके बाद बेसब्री से जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे, आज सुबह मॉर्निंग में पुलिस ने एक अनाउंसमेंट की, धारा 144 यानी कि 163, जिसका धारा 144 से पहले कहा करते थे, आज 163 BNS जो है वो लगा दिया जाता। मगर जिस तरह से लोग काफी ज्यादा जिला डोडा के अंदर देखे गए, यानी कि कंट्रोल से ज्यादा लोग शहर के अंदर देखे गए। मैं इस वक्त ठीक स्पोर्ट्स डोडा के अंदर मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से बताऊँ वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। हजारों के हिसाब से लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जहां जहां तक लोगों की नजरें जा रही है वहां तक आपको आवाम देखने को मिलेगी। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि लोगों का प्यार कितना ज्यादा महराज मलिक के साथ है। और कुछ देर के बाद जिला डोडा हेडक्वार्टर पे महराज मलिक पहुंचेंगे, जहां पे पहले बता दिया गया था इंतजामिया की तरफ से कि यहाँ पे कोई रैली नहीं होगी, और BNS को लगा दिया गया था, जहां पे बताया गया था कि बस स्टैंड की तरफ जो लोग जाएंगे उनको वहां नहीं दिया जाएगा जमा होने, और खास करके डाबोंगलो की तरफ जो लोग जाएंगे या जो स्पोर्ट्स डोडा की तरफ आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो एक पीसफुल जगह स्पोर्ट्स डोडा है वहां पे महराज मलिक का इंतजार किया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि पहली दफा जिला डोडा के अंदर इतनी ज्यादा महिलाएं घरों से बाहर आई है। महराज मलिक को जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, और खास करके जो महराज मलिक को कुटवा जेल के बाहर भी इंतजार कर रहे थे कि कब महराज मलिक को छोड़ा जाएगा, और यहाँ पे हम उसका इंतजार करेंगे, उनका ग्रैंड वेलकम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जिला डोडा से अलग अलग एरिया से, अलग अलग पंचायत तकरीबन कितने लोग होंगे वसीम इस रैली में, क्योंकि काफी बड़ी तादाद नजर आ रही है? परफेक्ट आंकड़ा हम नहीं बता सकते, 30,000 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, जो हमें अभी तक जानकारी मिली है और जो हम खुद सुबह से ग्राउंड पे मौजूद हैं। मैं बताना चाहूंगा सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जगह जगह पे लोगों को तैनात कर दिया गया, पुलिस की नफरी को बढ़ा दिया गया है। और ये जमावड़ा आप देख सकते हैं, यूथ आप देख सकते हैं, आवाम आप देख सकते हैं, और हजारों के हिसाब से जिस तरह से महराज मलिक को लोग चाहने वाले हैं, वो अलग अलग एरिया से, चाहे किश्तवाड़ हो, गदरवा हो, प्राणू हो, बाला हो, इन इलाकों से लोग आए। खास करके रामबन से भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पे महराज मलिक आज यहाँ पे क्या से लोगों से मिलते, जिस तरह से लगभग 8 महीने के बाद जिला डोडा वो पहुंचने वाले हैं। जी 8 महीने के बाद वो यहाँ पहुंच रहे हैं। ये जो फैसला अभी लिया गया है वसीम, जो दफा 163 नाफिज की है, वो आज के लिए है या ये आगे भी जारी रहेगी? देखिए, वो धारा 163 जो लगा दिया गया था वो पहले लगा दिया गया था। अब हम देख रहे हैं कि जहां पे लोग ज्यादा आ गए हैं तो इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके साथ साथ ही अब जो है इंतजामिया ने स्पोर्ट्स डोडा के गेट वो खोल दिए हैं। ये देख सकते हैं, आपकी एंट्री खोल दी है, यहाँ से लोग जो है वो एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस का जो महकमा है वो यहाँ पे सुबह से ही तैनात है, लोगों से अपील कर रहा है कोई लाइन ऑर्डर सिचुएशन खराब ना करे, और जो भी इस तरह का लाइन ऑर्डर खराब करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उस पर सख्ती से बरतेगी। जी, दफा 163 नाफिज की गई थी, फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे जमा हो गए? क्या अब पुलिस किस तरह से हैंडल कर रही है सारी सिचुएशन? देखिए यास्मीन, अगर आज से एक दिन पहले इसको जो है नाफिज कर दिया गया जरूर आज के दिन इतनी भीड़ हमें नहीं देखने को मिलती। आज सुबह मॉर्निंग में इसको नाफिज कर दिया गया, उससे पहले ही लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और एडमिनिस्ट्रेशन ने यही सही समझा कि लोग अगर कहीं इकट्ठा होना चाहते हैं पीसफुल तरीके से तो इनको इकट्ठा होना दिया जाए। तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि डोडा के अंदर
बेसब्री से जहां पे महराज मलिक को इंतजार लोग कर रहे हैं। कुछ देर के बाद ही आप देखेंगे जिला हेडक्वार्टर डोडा पे पहुंचेंगे और हजारों के हिसाब से लोग उनके साथ भी जो बटोत से डोडा की तरफ आ रहे हैं, तो देखेंगे आपकी किस तरह से लोग उनके साथ भी यहाँ पे पहुंचेंगे। जी, ये रैली की इजाजत क्या पहले मांगी गई थी और फिर मना किया गया? किस तरह से अब यहाँ पर एक बड़ी रैली होने वाली है? देखिए, इजाजत जो है वो कुछ दिन से लगातार मांगी जा रही थी। कहा जा रहा था उनको कि यहाँ पे उनको महराज मलिक जो है वो आए और जहाँ पे उनके अलग अलग जो वर्कर्स हैं वो जिला इंतजामिया से मिल रहे थे और उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का अपील कर रहे थे कि हमें परमिशन दी जाए, मगर परमिशन न देने की वजह से आज जो अलग अलग एरिया से लोग आए हैं वो फिलहाल डाबुगलो डोडा के पास रुके थे, इंतजार उनका कर रहे थे और अब जो है वो आस्ता स्पोर्ट्स डोडा की तरफ आ चुके हैं और लगभग हजारों के हिसाब से जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। जी, अब यहाँ पर किस तरह से इंतजार किया जा रहा है? कब तक महराज मलिक यहाँ पहुंच सकते हैं और क्या कुछ उनके यहाँ पर उनके हामियों ने, उनके चाहने वालों ने उनके लिए इस्तकबाल की तैयारियां की हैं? देखिए, लगभग 20 मिनट के करीब वो यहाँ पे पहुंचेंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से मैं लोग देख रहा हूँ, गाना बजाना उनके साथ है और लोग खुशी का इजहार आज के दिन कर रहे हैं, क्योंकि जब महराज मलिक यहाँ से जीत के गए थे तो जरूर यही भीड़ हमें देखने को मिल रही थी और आज भी वही तस्वीरें, वही हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। एक ही चीज लोगों ने ध्यान रखनी कि वो हालात खराब करने की कोशिश नहीं करनी है, जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन भी सख्ती से उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती। तो उम्मीद है कि इंतजामिया का साथ लोग देंगे और कोई भी हालात खराब करने की कोशिश ना करेगा। और मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह से लोग पीसफुल तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। जमावड़े में जरूर लोग हैं मगर पीसफुल तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जी, पीसफुल तरीके से ये देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और महराज मलिक का इंतजार करें। क्या और भी लोग यहाँ आने की उम्मीद जताई जा रही है वसीम? देखिए, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं और देखना होगा कि जब महराज मलिक यहाँ पे एंटर होते हैं तो क्या ये इतने ही लोग रहते हैं कि इससे ज्यादा भी लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी वसीम, वहां पर अभी महराज मलिक पहुंचेंगे, उससे पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं। जब उनको देखकर उनके हामी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो संयम बनाए रखें, किसी तरह की भगदड़ ना हो उनको देखने के लिए, उसके लिए क्या कुछ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं? देखिए, डोडा शहर के अंदर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, तैनात नफी कर दी गई है और अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों से अपील की जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि पीसफुल तरीके से ही लोग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं और कहीं पे भी इस तरह की शिकायत हमें नहीं आई है। और खास करके जो एंट्री पॉइंट्स है डोडा शहर के, यहाँ पे सिक्योरिटी कल से ही तैनात कर दी गई थी, नफी को ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और मैं देख रहा हूँ कि आज लोग पीसफुल तरीके से, जब आपको याद होगा जब महराज मलिक ने आज से पहले इलेक्शन में अपनी जीत हासिल की थी तो डोडा के अंदर हालात बिगड़ गए थे। आज हम देख रहे हैं कि वो हालात नहीं है, ऐसे बिल्कुल पीसफुल तरीके के हालात हैं। डोडा शहर के अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जरूर स्पोर्ट्स डोडा की तरफ लोग रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। महराज मलिक के जो हामी हैं वो बड़ी तादाद में जमा हुए हैं।